आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भार्गवास्त्र के बारे में। इस सिस्टम को लेकर पहले भी हम लोग एक बार बातचीत कर चुके हैं, लेकिन अब इसको लेकर कुछ और डिटेल्स सामने निकल कर आई हैं और ये डिटेल्स नितिन गोखले जी और सोलार ग्रुप के सत्यनारायण नोवाल जी के इंटरव्यू से निकल कर आई हैं। देखिए, भार्गवास्त्र एक ऐसा सिस्टम है जहां पर छोटी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का प्रयोग करते हुए स्वाम में आ रहे ड्रोन्स को हार्ड किल मैकेनिज्म से मारकर गिराया जाएगा और प्रैक्टिकली इस समय इस तरीके का कोई भी सिस्टम मार्केट में अवेलेबल नहीं है। वैसे हम लोग यहाँ पर बैठकर ये डिबेट कर सकते हैं कि ये सिस्टम कितना इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, लेकिन वो डिस्कशन हम लोग किसी और दिन के लिए रखते हैं। आज इस सिस्टम के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं ये काम कैसे करता है। इस सिस्टम का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इसका कॉम्पैक्ट नेचर। आइडिया है कि इसको एक 4x4 व्हीकल के ऊपर माउंट किया जाएगा और ये 4x4 व्हीकल हल्के होने के साथ साथ काफी ज्यादा मोबाइल भी होगा। वैसे इस सिस्टम को बनाने से पहले अगर मुझसे कंसल्टेंसी मांगी जाती तो मेरा प्लेटफॉर्म ऑफ चॉइस महिंद्रा ASLV होता, क्योंकि इस व्हीकल को इंडियन आर्मी ऑलरेडी एक अच्छे खासे नंबर में अपने बेड़े में शामिल कर चुकी। लेकिन फिलहाल के लिए ये चीज क्लियर नहीं है कि यहाँ पर कौन सा 4x4 व्हीकल यूज किया जाएगा। इस सिस्टम के आंख, नाक, कान कहे जाने वाले सेंसर्स एक मास्ट के ऊपर माउंट किए जाएंगे और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम होगा इसका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम बेसिकली एक हाई डेफिनेशन टीवी कैमरा होगा, साथ ही इसी हाउसिंग के अंदर एक IR कैमरा भी होगा। इसके अलावा इसी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम के अंदर जो तीसरा कंपोनेंट होगा वो लेजर रेंज फाइंडर होगा और ये तीनों चीजें एक साथ मिलकर काम कर सकेंगी। अगर दूसरे सेंसर की बात की जाए तो ये सेंसर होगा रेडार और इस पूरे सिस्टम में 4 रेडार पैनल्स का प्रयोग किया जाएगा जो इसको 360 डिग्री का कवरेज प्रोवाइड करेंगे। अभी जो स्कीमेटिक की फोटोग्राफ्स निकलकर सामने आई हैं, उसके बेसिस पर लग रहा है कि मोस्ट लाइकली यहाँ पर राफेल का रेडार यूज किया जाएगा और ये वही रेडार होगा जो ड्रोन डोम में यूज किया जाता है। प्रैक्टिकली यहाँ पर मास्ट के ऊपर ही चारों तरफ 4 रेडार पैनल्स माउंट किए जाएंगे जो डिटेक्शन और ट्रैकिंग दोनों तरीके के ऑपरेशंस करने में सक्षम होंगे। ये दोनों ही सेंसर एक मास्ट के ऊपर माउंट किए जाएंगे और जरूरत के हिसाब से इस मास्ट को ऊपर या नीचे किया जा सकेगा। इसके अलावा ये टेलीस्कोपिक मास्ट लो फ्लाइंग ड्रोन्स को भी डिटेक्ट करने में सक्षम होगा और लोकेशन, टेरेन या रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस मास्ट की हाइट को एडजस्ट किया जा सकेगा। आइडिया है कि इसी व्हीकल में पीछे की तरफ मिसाइल कैनिस्टर्स को प्लेस किया जाएगा और इन्हीं कैनिस्टर्स के अंदर से मिसाइल लॉन्च की जा सकेगी। अभी जो फोटोग्राफ निकल कर आई है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पॉड्स को वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के तौर पर अरेंज किया जाएगा और ये पीछे की ओर पूरा का पूरा एरिया कवर करेंगे। पॉड में अरेंजमेंट के चलते इनकी लोडिंग और अनलोडिंग काफी आसान हो जाएगी और क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्वाम की बात कर रहे हैं, इस वजह से इनका रीलोड प्रोसेस ज्यादा तेज होना चाहिए। फिलहाल के लिए ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक पॉड के अंदर 4 मिसाइल सिस्टम्स होंगे और ये मिसाइल सिस्टम ट्यूब्स के अंदर रखी जाएंगी। ये ट्यूब्स लॉन्चर के तौर पर काम करेंगे और इन टोटल 16 ऐसे पॉड होने वाले हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि 64 मिसाइल सिस्टम रेडी टू फायर मोड में होंगी और हर एक मिसाइल सिस्टम एक ड्रोन को मारने में सक्षम होगी। माना जा रहा है कि ये दोनों सेंसर्स मिलकर 5 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट को पकड़ने में सक्षम है, लेकिन एंगेजमेंट रेंज 2 किलोमीटर से कम ही होने वाली है। देखिए, अगर मिसाइल सिस्टम की ही बात की जाए तो ये केवल 2 किलोग्राम की एक माइक्रो मिसाइल सिस्टम होगी जिसकी रेंज 2 किलोमीटर तक की होगी और एक मिसाइल सिस्टम काफी आसानी से एक मीडियम साइज के ड्रोन को मारने में सक्षम होगी। ओवरऑल एक 4x4 व्हीकल के ऊपर 64 मिसाइल सिस्टम, वो भी सेंसर्स के साथ में एक काफी कॉम्पैक्ट सिस्टम है और इसी वजह से ऑन पेपर स्वाम्स के अगेंस्ट ये काफी इफेक्टिव सोल्यूशन समझ में आ रहा है। वैसे फिलहाल के लिए इसका प्रोटोटाइप अभी तक बनाया नहीं गया है, लेकिन एज एन कॉन्सेप्ट ये काफी शानदार कॉन्सेप्ट लग रहा है। वैसे इस सिस्टम को बनाने के लिए सोलार ग्रुप के पास में इस समय टेक्नोलॉजी है और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि रेडार्स मोस्ट लाइकली इजराइल से ही एक्वायर किए जाएंगे और इसी वजह से इस सिस्टम को बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ये एक रिस्क फ्री सिस्टम है, लेकिन इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस हम लोगों को तभी समझ में आएगी जब प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।